करिए। हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने नंबर सिस्टम का हर तरह का डिजिटल में जितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं उन सारे नंबर्स को मैंने बताया था आपको। अब हम लोग नंबर सिस्टम में कैसे एक नंबर से दूसरे नंबर को कन्वर्जन करेंगे और किस तरह से उसका वर्क होगा उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो अब हम लोग इसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले टाइटल के बारे में जानेंगे, कन्वर्जन्स फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर। यहां पे सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा यूज में आने वाला नंबर वो है बाइनरी। तो बाइनरी नंबर से ही हम लोग अलग अलग जो भी नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर से डेसिमल के बारे में जानेंगे, किस तरह से एक से दूसरे में कन्वर्ज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इस मेथड में हम लोग देखते हैं कि किसका क्या पोजिशनल वेटेज है। ठीक है, और उसके पोजिशनल वेटेज के अनुसार किस तरह से उसमें उसके प्रोडक्ट जो दोनों का पार्ट हुए, एक क्वेश्चन में जो हमारा पार्ट होगा और जो बेस का पार्ट है, दोनों में किस तरह से पावर को हम लोग अच्छे से सेट करते हैं, बैठाते हैं, इसके बाद उसको कन्वर्जन में अच्छे से अप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारा मल्टीप्लाइड उसके पोजिशनल वेटेज के साथ करने के बाद उसके प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं आपस में, और तब हमारा वो नंबर जो है डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे किस तरह से डेसिमल में हम लोग बाइनरी को लेकर के जाते हैं। तो हम लोग इसका लिए फर्स्ट एग्जांपल के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जांपल्स को देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए। तो पहला हमारा है कन्वर्ट 11101 जो कि बाइनरी में है टू डेसिमल। तो डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा? हम लोग सबसे पहले बाइनरी का पोजिशनल वैल्यू के लिए कितने डिजिट का बाइनरी नंबर होता है? हमारा बाइनरी नंबर 2 डिजिट का होता है। इसका मतलब सिर्फ 2 पे ही हम लोग वर्क करेंगे। अब 2 के पोजिशनल वेटेज के लिए अलग अलग उसका पावर सिस्टम किस तरह से चलेगा। तो वो पावर जो हम लोग करते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो जितने भी बड़ी संख्या होगी उन संख्या में 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर्स को सुटेबली उसको सेटअप करेंगे एज ए पावर के रूप में। ठीक है, तो हमारा नंबर है 1110101। ठीक है, तो इस पे पोजिशनल पे हम लोग सेट करेंगे। तो कितने डिजिट का है? 0 1। तो हमारा हो गया, पहला हो गया 0 1 2 3 4। इट मीन टू से हम लोग जो बेस का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 में पावर हमारा 0 से स्टार्ट होगा और वो 4 तक जाएगा। और जिन नंबर्स को हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है उस नंबर्स में देखिए उस नंबर के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू के साथ, और उसका एडिशन होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पोजिशनल वेटेज को हम लोग दिखा दिए हैं। इसके बाद बाइनरी नंबर हमारा हुआ 10101। अब देखिए 0 1 2 3 4। तो अगर इसका 1 है पहला, 1 इंटू 2 पे पावर 4। दूसरा 0 है, 0 इंटू 2 पे पावर 3। तीसरा हो गया 1 इंटू 2 पे पावर 2। इस तरह से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे पावर 0 तक जाएंगे। इसके बाद नॉर्मल एडिशन सारे को जोड़ देंगे, तब हमारा जो वैल्यू बन के आएगा उसका वैल्यू 21 आया, और जिसका हमारा बेस 10 होगा। तो कहने का मतलब है जब भी आपको कहा जाए कि बाइनरी से डेसिमल में कीजिए तो उसके पोजिशनल वेटेज और उसके पावर्स को देखेंगे और फिर इसके बाद
उस नंबर्स के में जो दिया हुआ है उसके साथ उसके पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपस में सबको जोड़ देंगे। यही हमारा कन्वर्जन का बाइनरी से डेसिमल का सबसे सिंपल और आसान तरीका है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर इसका चर्चा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए, कोई भी नंबर दो तरह का होता है। दो तरह का मैंने पिछले बार आपको बताया था। पहला तरह का क्या होता है, जो एक सिंपल नंबर के तौर पे हो, मतलब इंटीजर हो सिर्फ, जैसे इंटीजर हो गया 100। लेकिन संख्या सिर्फ 100 नहीं हो सकती है, संख्या 100.25 भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन इंटीजर के रूप में देखें। अब अगला क्वेश्चन जो है, जो इंटीजर विथ फ्रैक्शनल पार्ट, उसके साथ का देखेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। तो इस तरह से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने दे दिया आपको। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 111.101, जो कि एक बाइनरी में नंबर है, उसको हम लोग डेसिमल में लाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको बताएं, सबसे पहले आप इंटीजर पार्ट को काउंट करें। इंटीजर पार्ट कितना है? ठीक है, तो काउंट हमारा 0 से होगा। तो पहला हो गया हमारा 0, ठीक, दूसरा हो गया 1, तीसरा हो गया 2, जो कि पावर के रूप में अच्छे से सेटअप होता है। ठीक है, और फ्रैक्शन में क्या होता है, -1 से पावर स्टार्ट होता है, फिर -2 जाता है, फिर -3। जितने की जरूरत है उतने पावर में माइनस में ही ये चीज होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या है, 1 है, तो 1 × 2 पे पावर 2, फिर अगला 1 × 2 पे पावर 1, और जो तीसरा है वो हमारा 1 × 2 पे पावर 0। यहां से खत्म हो गया। लेकिन अब हमारा डेसिमल के बाद आता है, तो देखिए 1 है इसका, 1 × 2 पे पावर -1, और जब 0 है तो 0 × 2 पे पावर -2, और हमारा लास्ट 1 बचा, 1 × 2 पे पावर -3। अब देखिए सबका वैल्यू अलग अलग लिखते हैं। 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 1 × 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 1 × 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 का मतलब अकेले होता है, किसी पे पावर 0 इसका मतलब 1, मतलब 1 × 1 हो गया। कितना हो गया, 1 × 1। ठीक है, तो यहां 1 हो गया। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट में 1 × 2 पे पावर -2, यानी 1/2, 0.5 हो गया। अब देखिए ये 2 पे पावर -2 है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाइड है, तो ये सिर्फ 0 हो जाएगा। अब 1 × 2 पे पावर -3, इसको हम लोग 1/8 लिखेंगे, और 1/8 का वैल्यू 0.125 होता है। अब हम लोग सबको आपस में ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आएगा 7 विद इंटीजर, और जब डेसिमल को भी ऐड कर देंगे तो 0.625 आएगा। तो सब मिला के हमारा संख्या बन गया 7.625 विद बेस 10। तो ये हमारा प्रोसेस है जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस को बाइनरी से डेसिमल में कर सकते हैं, और कहीं से भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अब हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन की बात करेंगे। ठीक है, अब उसकी चर्चा हम लोग अब करते हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा के लिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन की जब हम बात कर रहे हैं, तो बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, ऑक्टल का 8, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑक्टल होगा वो कितने ग्रुप में डिवाइड होगा, कितने बिट्स में आएगा। अगर 8 है तो हम लोग इसको 2 पे पावर 3 लिखते हैं, मतलब अगर इसकी बीट की संख्या कहेंगे तो ये 3 बीट तक जाएगा पावर के अनुसार। तो इसीलिए हम लोग कोर कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी को डिवाइड करते हैं, कितने, डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। ठीक है, और
जो स्टार्ट करेंगे और उसको इंड करेंगे, वो पॉइंट कहां से कहां तक जाएगा, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और वो राइट तक हमारा जाएगा। ठीक है, अब बाकी की बात अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा स्लाइड नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। अब ये नंबर्स लिखना, ये बाइनरी में किस तरह से ऑक्टल के 0 1 2 3 4 5 6 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे जरूरी है कि अगर बाइनरी में नंबर्स लिखना नहीं जानते हैं तो एक मैं हिंट्स के तौर पे थोड़ा बता देता हूं बाइनरी में नंबर्स किस तरह से होते हैं। तो बाइनरी का नंबर का मतलब है सिर्फ 0 और 1 होगा, सिर्फ 0 और 1 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के मदद से हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे सीक्वेंस में। 0 के लिए तो ठीक है, 0 के लिए तो ठीक है, हम लोग 0 रख सकते हैं, लेकिन 1 के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा बाइनरी एडिशन होता है, उसको हम लोग लिखते हैं और बताते हैं। अगर 0 + 1 होगा तो वो 1 होगा, अगर 0 + 0 है तो क्या होगा बताइए, 0 होगा। ठीक है, 1 + अगर 0 होगा बाइनरी एडिशन में तब भी हो जाएगा हमारा 1, लेकिन अगर एक टर्म 1 + 1 आता है तो इसका वैल्यू कहां हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 का 0, बट कैरी 1 इन नेक्स्ट टर्म। मैं इसको दिखाता हूं, बट कैरी इन नेक्स्ट टर्म, इसको किस तरह से होगा तो मैं आपको करके दिखाता हूं। जब मैंने कहा कि 0 को हम लोग 0 0 0 0 4 0 के रूप में मैं रिप्रेजेंट करता हूं 3 के जगह। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, इसमें अगर मैं कहूंगा कि इसमें और इसको बढ़ाना 0 से इसको 1 के रूप में लाना है, 1 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें एक 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बताइए डेटा क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। ठीक है, तो ये 1 का हो गया। अब मैं कहता हूं 2 का, आप बताएं, तो 2 में के लिए इसके साथ फिर 1 का एडिशन कर देंगे, फिर 1 का एडिशन कर दिए। अब बताइए कितना हो गया, 1 + 1 0 होगा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, 1 एक और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहां से इस जगह पे। ठीक है, दिख रहा है, तो 0 + 1 0 + 1 हो जाएगा, तो 0 + 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और बाकी जैसे है वैसा इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से 0 1 2 3। अगर 3 की बात करें तो 3 के लिए हम लोग उसी टर्म को फिर से जोड़ते हैं, इसमें फिर अगर हम 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 0 + 1 1 1 अपने जगह जैसे का तस आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 0 0 हमारा, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। तो इस तरह से हम लोग 3 का ले आए। अगर 4 की बात करेंगे तो इसी तरह से हम लोग 0 0 1 उसमें ऐड करते चले जाएंगे, और एज इट इज हम लोग इसको 7 तक लाके ऑक्टल का सारा वैल्यू को प्राप्त कर ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो आप जान गए कि ऑक्टल में 7 तक ही जाएगा। ठीक है, तो आगे का हम लोग क्वेश्चन पे अब आते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे अब जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, हमारा बाइनरी ही नंबर है, लेकिन वो बाइनरी को ऑक्टल यानी बेस 8 वाले टर्म में हम लोग को लाना है। तो कैसे आएगा, उसके लिए एक छोटा सा चीज है। वो छोटा सा क्या है कि हमको ध्यान देना है कि वर्ड हमारा बाइनरी में है, लेकिन वो कन्वर्ट कहां होगा, ऑक्टल में। ठीक है, ऑक्टल का मतलब बेस 3, उसका 3 यूनिट में कम से कम उसका डेटा को हम लोग, देखिए प्रीवियस में मैं दिखाता हूं, 3 सारा का सारा 3 बिट का है ना, तो आपको 3 बिट में रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारा आता है। ठीक है, कन्वर्ट 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 1 0 पॉइंट 1 1 0 1 1 0 0 1 1। ये हमारा बाइनरी में एक लंबा सा डिजिट है जिसमें क्या क्या है, इंटीजर भी है, डेसिमल भी है, उसको ऑक्टल में चेंज करना है।
तो 3 बिट का मतलब है 3 का ग्रुप बना लें। तो इसमें हमारा कितना संख्या है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। ठीक है, तो हमारा 12 तो पहले ही सही है। इधर कितना है? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9। मतलब हमारा 3 के तो ऐसे ही किया हुआ है, दिया ही हुआ है, इसको सजाने का रीअरेंज का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग मोस्टली बैक साइड से इंटीजर के पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं या फिर आगे से, जैसा हम लोग का अरेंज हो जाए, लेकिन ज्यादातर पीछे से करने पे आसानी से आ जाता है ज्यादा क्वेश्चनों में। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अनुसार हम जस्ट का पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1। अब आप सोच के बताइए अलग अलग कितना किसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए 1 0 1 का क्या है वैल्यू? 5। ठीक है, 1 1 का वैल्यू क्या है? 7। ठीक है, 1 0 1 0 का कितना वैल्यू है? 2। समझे? और 1 1 0 का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 1 1 0 का वैल्यू लास्ट 6। इस चीज को आप रीचेक के लिए देख सकते हैं। 1 1 0 हमारा 6 होता है, 7 1 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अब इधर से 1 1 0 ये भी 6 होगा फ्रैक्शन के बाद वाले पार्ट में। 1 1 0 फिर से 6 होगा। इसके बाद अगला जो हमारा 0 1 1 है ये भी क्या हो जाएगा हमारा? इसका संख्या होगा 0 1 1 का वैल्यू 3 होगा। तो सारा वैल्यू हम लोग सेट कर दिए आपस में। सेट होने के बाद क्या हो जाएगा? उसके रिजल्टेंट को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हमारा कितना आया? पहले आया 5 तो 5 लिखे, फिर 7 आया तो 7 लिखे, फिर 2 6 आया और डिसमिल उसी तरह से बैठा दिए। इसके बाद 6 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, लेकिन बेस हमारा हो गया 8। किन्हीं बच्चों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कुछ अलग यूज नहीं किया गया है, पूरे बेस से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको इसके बाद आगे के स्लाइड के बताते हैं आपको। इससे पहले हम लोग इसको हटाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा है ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। क्या है? एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसको बाइनरी में दिया हुआ है। इस चीज को ऑक्टल में लाना है। कितना नंबर दिया हुआ है, कितने डिजिट का नंबर है आप देखें। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि पीछे से देखने से ज्यादा हमको सही वैल्यू को एग्जैक्ट हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 0 1 0 4 1 0 0 1। ठीक है, तो पीछे से हम लोग इसको सेट करते हैं। सबसे पहले 0 0 1 को, ठीक, इसके बाद 1 1 1, फिर 1 0 1। ठीक है, बचा 1 और 0। तो हम लोग 0 को अगर आगे अगर हम एक 0 बढ़ा लेते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, बात वही होता है। लेकिन अगर 0 1 0 है तो उसका एक स्पेसिफाइड वैल्यू हो जाता है, उस वैल्यू के तहत हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? 0 1 0 का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा, इसके बाद क्या हो गया? 1 1 का हो गया हमारा, देखिए 5 होता है। यहां आपको फिर से दिखा देते हैं। 1 1 का वैल्यू हो गया आपका, सॉरी 1 1 का आपका वैल्यू हो गया हमारा 7। 1 1 का वैल्यू हो गया हमारा 7। ठीक है, 1 1 का वैल्यू हो गया हमारा 7। 1 0 1 का कितना हो गया? 1 0 1 का हो गया आपका 5। ठीक है, 0 0 1 का वैल्यू क्या हो गया है? 0 0 1 का वैल्यू हो गया बताइए 1। तो हमारा सारा वैल्यू इधर से कंप्लीट है। एक 2 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इधर से हमारा कितना डिजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 डिजिट। जो 4 डिजिट है तो हम इसको किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं,
ठीक है, तो 011 का एक मीनिंग होता है। 011 क्या होता है आपका, देखिए 011 क्या होता है, 011 हमारा 3 होता है। ठीक है, तो 011 हमारा 3 पे चला गया, तो 011 हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं। इसके बाद कितना बचा आपका 1, तो 1 में अगर हम लोग 0 ऐड कर दिए तभी तो हम लोग नेचुरल पा सकते हैं एक नंबर के रूप में। तो 100 किसका होता है, आप देखिए 100 हमारा 4 का होता है, इसलिए हम लोग 4 पे अब चले जाएंगे। तो हमारा लास्ट का क्या हो जाएगा, ये 4 के रूप में इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए हमारा कितना कितना डेटा हुआ, फर्स्ट हो गया 2, ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका 2, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया 5 जिसका 5 लाए हैं। ठीक है, तीसरा हमारा 7 हो गया, चौथा हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें आप फ्रैक्शन का साइन हो गया। अब बताइए कितना आया हमारा सेट करके, 3 तो आ गया, लेकिन जो हम लोग 2 ऐड करके 2 0 ऐड करके उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन के नंबर पे फिट करने के लिए उसको ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो 100 हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट कैसे हो जाएगा 25, तो लिखा हुआ है 71.34 का रिजल्टेंट हो गया 8 क्यों, क्योंकि हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में दूसरे चीजों को, अगले वाले चीजों को और मतलब उसका अगले कन्वर्जन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड होता है 6 नंबर। अब क्या बचा, डेसिमल के बाद ऑक्टल के बाद हमारा क्या हो गया, ऑक्टल के बाद क्या हो गया, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में तो ऑलरेडी कर दिए हैं, तो इसके बाद क्या होगा, बाइनरी से ऑक्टल किए। अब देखिए डेसिमल में तो कन्वर्ट हो चुका, ऑक्टल भी हो गया, तो लास्ट क्या बचेगा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हम लोग अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमको एक बात बताइए, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, आपको पिछले ही आपको बताए थे। हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब 10, तो 10 और 6 कितना हो गया हमारा 16 मतलब अगर बीट के रूप में इसको करना होगा तो क्या होगा 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 4 का मतलब कितने बीट का हो गया, 4 बीट का ये हो गया। तो हम लोग कितने बीट में सजाएंगे इसको, कितने बिट्स में सजाएंगे, 4 बिट्स में सजाएंगे। ठीक है, तो हमारा सेम चीज हो गया, बाइनरी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द बाइनरी पॉइंट, इसका ग्रुप बनेगा 4 बिट्स से। और ठीक है, इसके साथ आइदर साइड ऑफ द बाइनरी पॉइंट, इसका मीनिंग यही होता है कि हम लोग 4 बिट में सजाएंगे और एज इट इज जैसे कर रहे थे उस तरह से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को हम लोग किस तरह से आपका हेक्साडेसिमल में आता है उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में है, सबसे पहले इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम लोग 7। अब देखिए ये है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया गया है और हेक्साडेसिमल में जो नंबर्स हमारा दिया हुआ है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में कितना संख्या होता है 0 से जाने के बाद, बताइए 0 से जाने के बाद कितना संख्या होता है, 0 के बाद हमारा कहां तक जाता है 16 है, तो जब 0 काउंट किए तो 15 तक जाएगा। लेकिन इसमें हमारा एक अलग सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। 0 से 9 तक हम लोग एज इट इज 0 1 2 अप टू 9 तक किए। इसके बाद क्या आता है 10 आता है। तो हम लोग क्या किए थे प्रीवियसली भी मैं सिखाया था, 10 को ए लिखते हैं कैपिटल में, तो इसी तरह से 10 का ए हो गया, 11 का हो गया बी, 12 का हो गया सी, 13 का हो गया डी, 14 का हो गया ई और 15 का हो गया हमारा एफ। ठीक है, तो नोटेशन अगर हम लोग को 10 लिखाना है तो 16 में हमारा जब हेक्साडेसिमल चलता है तो 10 के जगह कैपिटल ए लिखेंगे, 11 का जगह बी, 12 का जगह सी, 13 का जगह डी, 14 का जगह ई कैपिटल में और 15 का जगह एफ। कोई कंफ्यूजन नहीं।
ठीक है। तो अब देखिए यहां हम लोग किस तरह से नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए नंबर्स हमारा एज इट इज, जो लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था, उसी तरीका से ही इसको लिखेंगे। तो इसमें दोबारा करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, वो एज इट इज, सिर्फ नाम बदल जाता है। 10 के बाद 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, और 15 को एफ लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पे ही इसको लेके आया हूं। चलिए अब हम लोग अगली बार इसका न्यूमेरिकल को अब ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कन्वर्ट, बहुत लंबा बाइनरी का एक डिजिट है जिसको हेक्सा में बदलना है। तो हेक्साडेसिमल के लिए हम लोग सबसे पहले इसको एक अरेंज करेंगे। 4 बिट्स है तो 4 बिट्स के ग्रुप में अरेंज करेंगे। अब देखिए कितना बिट हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, लेकिन हम लोग को कितना है, कम से कम 12 का जरूरत पड़ेगा अगर 3 बिट करना है तो। लेकिन अगर हम लोग 3 बिट से जगह 2 बिट करेंगे तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग अच्छे से 3 बिट में कम से कम सजाएंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले बैक साइड से देखेंगे। तो हमारा लास्ट में कितना है, 1011, ठीक। उससे पहले कितना है, 1101, और बचा हमारा 10, उसमें 00 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या 1101 किसका है, 1101 बताइए। 1101 पहले मैं इसी के आपको बात करूंगा, ये इसका वैल्यू है कैपिटल डी। ठीक है, और कैपिटल डी कहां आता है, बताइए, कैपिटल डी हमारा कहां आता है, हमारा 13 की तरफ आता है, लेकिन हम लोग उसको कैपिटल डी ही कहते हैं। अब देखिए अगला है 1011। 1011 के लिए हम लोग इसको आपको दिखाते हैं। 1011 कहां आता है, 1011 बी में, 11th हो गया एक तरह का, तो हमारा बी हो गया, ये हो गया बी के रूप में, तो इसको हम यहां भी बी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब जो 10 बचा था उसमें देखिए 00 को हम लोग ऐड कर दिए हैं। तो जब 00 को ऐड कर दिए हैं तब ये भी कोई नंबर बन गया है, बताइए। 010 किसके लिए करते थे, याद कीजिए, 010 या 0010 हमारा क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू से हो जाएगा रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया, 2, यहां से हो गया डी, और यहां से आ गया बी। तो हमारा कन्वर्जन वैल्यू क्या हो गया, 2D और B, और बेस में इसका हो गया 16। समझने में कोई समस्या मेरे अनुसार तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर है, मैंने कहा था बैक साइड से अगर लेंगे तो सही अरेंज होने में हमारे सहायता मिलता है। इस तरह से 1011 जो कि B होता है, 1101 जो कि D होता है, और 0010 हमारा सिंपली 2 होता है। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारा होगा 2DB विथ बेस 16 यानी 16। ठीक है, आगे की बात अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं, पहले इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखिए अब आगे की चर्चा अगले स्लाइड में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगला स्लाइड हमारा है कन्वर्ट, तो हम लोग इसको कर चुके हैं 2DB को। अब हम लोग देखिए एक अच्छा क्वेश्चन और है। ठीक है, तो हमारा हेक्साडेसिमल तक की संख्या होता है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको कंटेंट में रखा है। अब कंटेंट के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा होगा इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं। इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए क्या होता है, फिर से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको एक लाइन खींच देते हैं न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या होता है, हमारा सब कुछ बाइनरी में है, और उससे भी बड़ी बात क्या है, बाइनरी के साथ साथ, बाइनरी के साथ साथ सबसे बड़ा बात क्या है हमारा, कि इंटीजर भी है और डेसिमल भी है। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होने जैसा लग रहा है, लेकिन मुश्किल नहीं होगा, इसको आप समझिए। ठीक है, हमारा नंबर्स कितना है, हेक्साडेसिमल है, मतलब 4 के ग्रुप में बांटना है। ठीक है, तो हमारा नंबर्स कितना है, इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर से हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम डेसिमल की अगर पहले बात करेंगे, ठीक है, तो अगर आप संख्या की बात करें तो संख्या हमारा डेसिमल में किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे आसानी से यही दिख रहा है। ठीक है, कि 0 1 1 1, अगर इसको हम देखते हैं, और 1 1 1 0। ठीक है, ये 0 0 कहां से आ गया आप हमसे पूछेंगे। देखिए ये बचा हुआ 1 1 है, इसमें 0 ऐड भी कर सकते हैं, आप ये जानते हैं, इसको ऐड करने से कुछ दिक्कत होगा नहीं, लेकिन ऐड हम लोग इसमें अच्छे से कर देंगे तो हमारे को एक एग्जैक्ट नंबर की जानकारी हो जाएगी। तो वो नंबर क्या है देखा जाए, वो नंबर क्या है। ठीक है, तो 1 1 1 0 ये नंबर सी को रिप्रेजेंट करता है, और 0 1 1 1 आप जानते हैं कि 0 1 1 अगर आपको देखना है तो 0 1 1 की बात करें तो ये हमारा 7 को रिप्रेजेंट करता है, संख्या हो गया 7। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग अब इंटीजर पार्ट को ध्यान देंगे। इंटीजर पार्ट क्या क्या है, अब इसको हम लोग एज इट इज आपको पीछे से आपको समझाया, बैक साइड से शुरू करेंगे, मतलब राइट तरफ से। तो देखिए 1 0 1 1 4 1 और 0 0 1 0 इतना ग्रुप बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हमारा डिजिट कितना है, 3 3 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है, तो हम लोग देखिए पीछे से क्या ले लिए हैं, 1 0 1 1, फिर सारे 1 ले लिए, फिर देखिए 0 1 0 लिए, लेकिन इसमें 0 को एक और ऐड कर दी, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक नंबर में ये तो कन्वर्ट हो गया। ये जो आपका 0 0 1 0 एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब वो कौन सा वैल्यू है देख के बताएं आप लोग, 0 1 0 2 डिजिट को, तो इसका वैल्यू हो गया 2। अब 4 1 है, इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा f, और इसके बाद क्या है 1 0 1 1, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा, आप देखिए कौन सा हो सकता है, 1 0 1 1 कितना हो सकता है, कितना हमारा संख्या है बताइए, 1 0 1 1, 1 0 1 1 के अनुसार ये हमारा f हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b। b का मतलब देखें, आपने b को देखा था 1 0 1 1, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग b। और लास्ट का जो 2 डिजिट पहले से ही सजा चुके हैं, जिसका एक का वैल्यू 7 है और दूसरे का बताइए, दूसरे का है c। c क्यों हुआ, c का वैल्यू 1 1 0 0 होता है, तो 1 1 0 0 है यहां। ठीक है, तो हमारा c हो गया। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कितना होगा, देखिए 2 अपने जगह, f b और डेसिमल के बाद 7 और c विथ बेस 16। अब आप लोग बताइए इसको समझने में समस्या है, कोई समस्या नहीं होगा, सिंपल है, आपको नंबर सिस्टम का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और उस नंबर सिस्टम के साथ हम लोग कन्वर्जन को आसानी से फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीजों की आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करने के बाद ये सारे चीज बिल्कुल आसान है। बाकी की चीज उसको बंद करना, बाकी की चीज आपको हम बताते हैं। वो बाकी की चीज होगी कि आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस में है तो वो रेगुलर आपको रहना ही होगा, तभी आप इस काम को अच्छे से कर पाएंगे और कन्वर्जन को अच्छे से सीख पाएंगे। यहां से मैं स्लाइड को समाप्त कर रहा हूं, और इसके बाद की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से आप लोग अच्छे से ध्यान देना है आपको कि कैसे क्या हो रहा है, और इसको प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू होंगे अगले स्लाइड से, और आज के लिए दोस्तों और हमारे व्यूअर्स, आज के लिए
स्टॉप किया जाता है। ठीक, अगले नेक्स्ट बार में मैं आपको इसके बाकी की जानकारी दूंगा। ठीक है, थैंक यू।